तो गाइस आज का टॉपिक है बेस्ट प्रोटीन डाइट। अगर तुम जिम जाते हो कुछ भी करते हो, तुमको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाइट के लिए और भी अदर डेवलपमेंट्स के लिए बॉडी की। तो पहला है हमारा, वेज के लिए अलग होएगा, नॉन वेज के लिए अलग होएगा, लेकिन एक चीज़ दोनों के लिए कॉमन है, वह है प्रोटीन डाइट। मतलब प्रोटीन होता है बॉक्स, वो एक स्कूप में अच्छा 25-30 ग्राम प्रोटीन आता है। अगर तुम उसको ले सकते हो तो ले, वरना आगे मैं डाइट बता रहा हूँ, उसको तो तुम लेना ही पड़ेगा अच्छी हाइट के लिए, अच्छी अपनी ग्रोथ के लिए। तो उसमें पहला है नॉन वेज के लिए। सबसे पहले तो होता है एक बायो अवेलेबिलिटी। मतलब अगर तुम सोचो कोई चीज़ खा रहे हो, एक एग्जांपल है, एक तरफ तुम अंडा खा रहे हो, एक तरफ तुम रोटी खा रहे हो, दो तीन दो तीन रोटी में 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है, दो रोटी में, और एक अंडे में होता है 6-7 ग्राम प्रोटीन। साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज इतना होता है। अब आते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अंडे की होती है 94-95, और ये रोटी की होती है 40-50। इसका मतलब तुम दो रोटी खा रहे हो, तुमको लग रहा है तुमको 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन तुमको इन इन रियलिटी तुमको 2-3 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है दो रोटी से, और अंडे से तुमको 6 या हद से हद 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो फिर अच्छे बायो अवेलेबिलिटी वाला मैं तुमको चार्ट दिखा दूंगा यहाँ पे, उसको देखना, वो तुमको पक्का हेल्प करेगा। तो फिर पहले आते हैं हम नॉन वेज पे। अगर तुम फिश, चिकन कुछ भी खा सकते हो तो भाई पक्का खाओ, इट्स फॉर यू। हमको तो अलाउ नहीं करते भाई, ना मेरे को करते, मेरे को तो करते ही नहीं। अगर तुमको करते हो, गो फॉर इट, ये तुम्हारे लिए ही है। तुमको उसमें बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इक्विवेलेंट टू एग होती है, और भी अदर सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा उसमें ये अच्छे से मैसेक्टर मसल अच्छे से डेवलप होती है, जिससे थोड़ा मुंह चूड़ा लगता है, और भी बहुत सारे होते हैं बेनिफिट्स। तो तुम पक्का खाओ, विटामिन डी, विटामिन B12, ये ऐसी सी चीज़ें हमको वेज डाइट में नहीं मिल सकती। और प्रोटीन तो अच्छा होता ही होता है, अगर तुम खा सकते हो तो पक्का खाओ। और अभी ये तो हो गया वेज के लिए, अभी नॉन वेज के लिए, अभी है आते हैं वेज के लिए। वेज के लिए प्रोटीन वैसे बहुत कम होता है, लेकिन जो होता है उसमें अच्छा होता है। सबसे पहले होता है सोयाबीन। सोयाबीन बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको लिमिटेड अमाउंट में खाओ, 50 या 100 ग्राम। वरना तुमको, अगर तुम एज अ मेल खा रहे हो तो इसको कम खाओ, क्योंकि 50-100 ग्राम से वैसे कुछ नहीं होता है। इससे ज़्यादा खाओगे तो इससे ज़्यादा खाओगे तो तुमको थोड़ी अपनी ब्रेस्ट की हो जाएगी प्रॉब्लम, लेडीज़ वाली, ठीक है भाई। तो फिर इसको थोड़ा तुम 50-100 ग्राम खाओ, बड़ा अच्छा है। उसमें 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है हमको, तो तुम वो खाओ, थोड़ा लिमिटेड खा लो, कोई चक्कर नहीं है। अब है पनीर। पनीर वैसे थोड़ा महंगा आता है, और पनीर अब नकली भी आता है ज़्यादातर। तो तुम इसको मैं एज अ साइड में ऐसा साइड में रख रहा हूँ, टॉप सेकंड पे। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इसमें 100 ग्राम में हमको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि बड़ा अच्छी चीज़ है। एक तो डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट है, और उसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन अगर प्योर हो तभी, वरना इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है अगर तुम नकली खाओगे। अगर कोई ट्रस्टेड सोर्स है तभी खाओ, वरना तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आता है दाल वगैरह। दाल, अब तुम कहते हो भाई मैं रोटी के साथ दाल खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ। भाई उस दाल में पानी होता है, मसाले होते हैं, उनका ही ज़्यादा सोर्स होता है, तो उसको प्रोटीन में गिनो ही मत, वो फालतू की चीज़ है, ठीक है। तो अगर तुम अच्छी क्वांटिटी में दाल खा रहे हो, सिर्फ दाल दाल, तो फिर तुमको प्रोटीन मिलेगा उससे, वरना नहीं मिल सकता। अब आते हैं चने। तुम चने रात को भिगो लिया करो और सुबह खाया करो, ठीक है भाई। इससे बड़ा बेनिफिट्स होता है। 100 ग्राम चने में बहुत अच्छा ग्राम प्रोटीन होता है, मैं लिख दूंगा, मेरे को ठीक से याद नहीं है अभी, और मैं तुमको अच्छा चार्ट दिखा दूंगा बायो अवेलेबिलिटी वाला।